है। पेपर्स हासिल कर सकता है हमारे किसी भी दफ्तर से। दफ्तर खुले थे, जो इलेक्शन कमिश्नर थे हमने उनको भी अपॉइंट कर दिया, वो भी मौजूद थे, हर एक को पता था। मीडिया पे भी ये आता रहा, बल्कि जिस दिन मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन हमने अनाउंस भी कर दिया था कि हफ्ते के दिन इलेक्शन होंगे। सो उसके सब के बावजूद कोई नहीं आया, किसी किस्म का नॉमिनेशन पेपर लेने नहीं आया, कोई कॉल नहीं हुई, कोई लेटर नहीं लिखा गया, कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आया कि हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो जब वो एक पैनल था और एक ही कैंडिडेट था चेयरमैन के लिए, तो हमने उसके मुताबिक अनअपोज्ड इलेक्शन करा दिए। मेरी नज़र में ये इलेक्शन बिल्कुल आइन के जो 2019 का आइन है पीटीआई का, उसके मुताबिक हुए और जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक हुए। किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है कि इस इलेक्शन को चैलेंज करें। और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो 14 पिटिशन्स आई हैं ये तो मेंबर्स भी नहीं हैं और इनों में से किसी ने भी आके ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। सबकी एप्लीकेशंस पढ़ लें, वो सिंपली जनरल बातें करते हैं। वो कोई भी पैनल के ज़रिए नहीं आया, कोई भी ये नहीं कहने आया कि मैं चेयरमैन या पैनल के ज़रिए इलेक्शन लड़ना चाहता था, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। हमें अली ज़फ़र साहब ये बताएं, एक मिनट खत्म हो। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन तक यूनियन काउंसिल के इलेक्शन के लिए पीटीआई के 50 उम्मीदवार आते हैं। लोग ये कैसे मान लें कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कोई भी नहीं आया सामने? ये मानना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हकीकत यही है। आप ना माने वो अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि कोई नहीं आया। अगर आता तो हम इलेक्शन उसकी वोटिंग भी हो जाती, लेकिन कोई भी आज तक नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैं ये पैनल लेके आया था, ये मेरे नॉमिनेशन पेपर्स हैं और मेरे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए गए। अली ज़फ़र साहब ये बताएं कि आज अली ज़फ़र साहब ये बताएं कि आज इंतखाबात की आमद है और इंतहाई खुशगवार माहौल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपसे एक शिकवा किया। खुशगवार माहौल में वो क्या शिकवा था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपसे किया? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने काफ़ी गुफ्तगू की और एक बात उन्होंने ज़रूर कही थी। उन्होंने कहा था कि आपने आरओज़ के जो है आपने स्टे ले लिया है। हमारा ख्याल था कि शायद आपके राइवल लोगों ने लिया है ये स्टे, आपने क्यों स्टे लिया? तो मैंने उनका ये जवाब दिया कि मुझे भी आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे है, इसलिए वो मुकालमा था, वो लाइट हार्टेड किस्म का मुकालमा था जो होता है इस तरह की गुफ्तगू। एक शख्स अली ज़फ़र साहब, आप समझते हैं जो आपके खिलाफ दरखास्तें हैं ये फरमाइशी तौर पर आए हैं? जी, लगता यही है, क्योंकि आप देखें कि एक तो हर एक ने एक दूसरे की जो बहस थी वो अडॉप्ट की है, यानी वो कहा है कि हम वही बहस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस देखें तो वो उसी हैंड राइटिंग में हैं और वही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और शायद पेन भी कुछ एप्लीकेशंस में एक ही है, कलम भी एक ही है। तो लगता यही है कि लोगों ने बस आके सोचा कि हम एप्लीकेशन दे दें और उस पर समाप्त हो। खिलाफ आ जाए इलेक्शन कमीशन का, तो अब क्या स्टेप होगा उसके बाद? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, ये जितनी एप्लीकेशनें आई हैं ये सारे प्लांटेड लोग हैं। मैं आपके साथ फिगर शेयर करता हूँ, आप नोट कर लें। 8,37,950 ये पीटीआई के पास रजिस्टर एलिजिबल वोटर है जो हमारे पास डेटा में मौजूद है। एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेटा का फिगर मेरे पास है, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका व्हाट्सएप भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी आपने जिक्र किया जिस वक्त इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया पैनल, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत है, हमारा अनअपोज होना इस बात की सबूत है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जो स्ट्रांगेस्ट है, मजबूत है, यूनाइटेड है। इसलिए जिस वक्त खान साहब ने कहा ये मेरा पैनल है, 8,37,950 रजिस्टर वोटर में से एक भी आगे नहीं आ रहा कि उस इमरान खान साहब की बात के खिलाफ, पैनल के खिलाफ मुकाबले में कोई खड़ा कर दे। ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हुए हैं। हमारे जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने जिक्र किया, सारे इलेक्शन हमारे पैनल बेस है। एक पैनल के लिए ये कोई